ओम नमो नारायण। पिछले एक महीने से देवरिया जनपद में ब्राह्मणों के ऊपर जो कहर बरस रहा है वह बड़ा चिंतनीय सोचनीय विषय है। अभी भागलपुर के पास इसारू गांव के शंकर पांडे हत्याकांड की आग भी नहीं लगी, चूंकि लाश नहीं मिली इसलिए आग नहीं लगी, कि रुद्रपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या, ब्रूटल हत्या कर दी गई। बच्चों को मारने के बाद कूचा गया ईंट से। सत्यप्रकाश दुबे की 100 को कूचा गया। तो आप कल्पना करिए, एक दिन पहले रात्रि में जिस प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, हत्या के बाद कोई शव क्या उस अपने घर के पास रखेगा? क्या हत्या करने के बाद घर में रहेगा कोई व्यक्ति? तो यह शक के आधार पर ये प्रेमचंद यादव के गुंडों ने, चूंकि यह भूमाफिया था, उसके गुंडों ने जाकर के पूरे ब्राह्मण परिवार का खानदानी साफ कर दिया। 2 लड़कियों को गोली मारी गई, ब्रूटलिटी से उनको कूचा गया। 2 लड़कों को गोली मारी गई, फिर उसको कूचा गया। सत्यप्रकाश दुबे को गोली लगी, फिर उसको कूचा गया, और फिर उनकी पत्नी को भी नृशंस तरीके से मारा गया। यह देवरिया जनपद का जो नपुंसक प्रशासन है, जो जिलाधिकारी है, जो पुलिस अधीक्षक है, ये केवल और केवल वसूली में लगे हैं। थानों से कैसे वसूली आएगी, तहसीलों से कैसे वसूली आएगी, ब्लॉकों से कैसे वसूली आएगी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। जब जमीनी विवाद था और पता था कि प्रेमचंद यादव इतना बड़ा शातिर व्यक्ति है, उसका खानदान इतना बड़ा अपराधी है, तो कम से कम उस ब्राह्मण के संरक्षण के लिए आपने क्या किया? ये लोग उसकी भूमि को कब्जा करना चाहते थे। मैं कह रहा हूं, हत्या दोनों तरफ से हुई, यह दोनों निंदनीय है, लेकिन हत्या के पीछे की जो साजिश है और जो मनबढ़ंत व्यवस्था है, अब सत्यप्रकाश ने गलती किया, उनके बच्चों ने क्या गलती किया, 8 वर्ष का बालक ने क्या गलती किया, उसकी हत्या क्यों की गई? और हत्या अगर इस ब्रूटलिटी से की गई तो उनकी मानसिकता सोचिए कितनी जघन्य है। पूरे देश में जिस प्रकार से ब्राह्मण विरोध का जो काम चल रहा है और ये विपक्ष के इशारे पे चल रहा है, लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ये उसकी देन है। अगर ब्राह्मणों पे अत्याचार बंद नहीं हुआ तो फिर से परशुराम की तरफ फरसा उठा करके नरसंहार करने के लिए परशुराम बाध्य होगा, और इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। ओम नमो नारायण।